हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक करने वाले हैं जो है पॉलिनोमियल का क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जिसने भी पॉलिनोमियल का वीडियो नहीं देखा है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में नहीं पता है जिसको, आप जाके वो वीडियो में देख सकते हैं। आई बटन में उसका लिंक दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो पहले आप जाके वो वीडियो देख ले ताकि आपको एक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट मिल जाए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देन हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूबिक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब होता है 3। दैट मीन्स कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 होना चाहिए। सपोज दैट एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 एक पॉलिनोमियल है। तो इसका जो एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 2x प्लस 10 जो है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो हाईएस्ट पावर 3 है, दैट मीन्स यहाँ पे डिग्री क्या है, 3। ठीक है, यहाँ पे डिग्री क्या हो गया, 3। तो जो डिग्री है, डिग्री क्या होता है ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो आप वहाँ पे भी जा के देख सकते हो। ठीक है, तो डिग्री क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे सपोज दैट एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 2x और प्लस 10 एक पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री 3 है, तो इसको हम लोग कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग, ये तो कोई पर्टिकुलर इक्वेशन हो गया। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है px इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो यहाँ पे a b c एंड d ये सारा क्या है, कोई वैल्यूज हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो कोई कांस्टेंट वैल्यूज है। तो यहाँ पे हम लोग इसको a b c d डिनोट कर रहे हैं ताकि दिखाने के लिए कि a जो है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है b, एक्स का कोफिशिएंट है c और d एक क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब ये जो पॉलिनोमियल है इसका जब हम लोग सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम लोग जीरोज कैलकुलेट करते हैं। तो जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका हो जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, यहाँ पे ये जो नोटेशन है इसको हम लोग गामा पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं अल्फा और इसको बीटा। आप कुछ और भी ले सकते थे, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, बट अल्फा बीटा गामा हम लोग शुरू से ऐसे ही लेते आए हैं, तो इसी तरीके से करते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है, देन अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये एक और हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट ज़ीरो, ये आपका सेकंड ज़ीरो हो गया और थर्ड ज़ीरो होता है अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे इस लोगों को हम लोग ऐसे लिखते हैं, दीज आर दी सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सम ऑफ ज़ीरोज़। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोडक्ट निकाला गया है पहले, देन सम करा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग इसको देखें तो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हो जाता है माइनस ऑफ बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू हो जाता है सी बाई ए, और अल्फा बीटा एंड गामा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का वैल्यू हो जाता है माइनस ऑफ डी बाई ए। ठीक है, माइनस ऑफ डी बाई ए। तो यहाँ से आप लोग देख लो, पी एक्स जो है एक क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी।
तो यहाँ से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करना होता है ज़ीरो कैलकुलेट करते हैं। तो ज़ीरो कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ज़ीरोज़ का वैल्यू सबसे पहले तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करके। तो वो आप लोग, इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि अगर आप पॉलिनोमियल का पिछले वाला वीडियो देखोगे तो आगे जो पढ़ोगे वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ बी बाई ए। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा सी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू हो जाएगा माइनस डी बाई ए। इज दैट क्लियर? नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है इसमें। सपोज दैट यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो ये क्वेश्चन लिखा है इसमें दिया है आपका कि px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 है एंड अल्फ़ा दिया हुआ है 2, बीटा दिया है -3 एंड गामा दिया है 4, ठीक है। तो आप लोगों को प्रूफ करना है यहाँ पे यू हैव टू वेरीफाई दैट दीज आर दी वैल्यूज़। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 2, बीटा का वैल्यू -3 और गामा का वैल्यू है 4। ये जो वैल्यूज़ है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो जब हम लोगों को वैल्यूज़ निकालना पड़ता है, ये ज़ीरोज़ आपका पहले से निकाला हुआ है। अल्फ़ा का वैल्यू 2, बीटा -3, वाई गामा 4 दिया है, मीन्स ये आपका ज़ीरोज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़ीरोज़ दिया हुआ है और ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 जो है एक इक्वेशन है। तो चेक करना है कि ये जो 2 है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए सही है या नहीं, इसका वैल्यू यही है या नहीं। तो इस तरीके के लिए हम लोग क्या करेंगे, px इजिकल्स टू लिख लेंगे पहले। px इजिकल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। अब क्या करेंगे, निकालेंगे p ऑफ 2, ठीक है। मीन्स इसी इक्वेशन का ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अगर 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा मीन्स इस इक्वेशन के लिए 2 का वैल्यू ट्रू होना चाहिए। ट्रू होना चाहिए इसका मतलब क्या है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो ट्रू है और 0 नहीं आ रहा है तो फॉल्स है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, पुट करते हैं। 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 क्यूब, यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 2 क्यूब, यहाँ से हो जाएगा 3 2 स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ऑफ 24, ठीक है। यहाँ से चेक करते हैं, 2 क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 20 प्लस 24, ठीक है। अब यहाँ से इसको चेक करते हैं, ये यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ 20 एंड प्लस ऑफ 24। आई थिंक इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मे बी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन होना चाहिए। 8 माइनस 12 इससे रिड्यूस करें तो ये बचता है आपका -24। यस, यहाँ पे हमारा माइनस का साइन होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये हमारा माइनस का साइन होगा। यहाँ से ये देखिए 8 माइनस 12 करेंगे तो -4 बच जाएगा, ये हो जाएगा -20 प्लस ऑफ 24। देयरफॉर यहाँ से ये हो जाएगा 24 माइनस में और प्लस ऑफ 24, तो ये आ गया हमारा 0। दैट मीन्स जो p ऑफ 2 है वो ट्रू है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं ये जो -3 है वो ट्रू है कि नहीं, ठीक है। तो -3 के लिए चेक करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे सेम करना है, p ऑफ 3 -3 निकालना है, p ऑफ -3। तो चलो p ऑफ -3 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -3 होल क्यूब -3 इंटू -3 स्क्वायर माइनस ऑफ 10 इंटू -3 प्लस ऑफ 24, ठीक है। अब यहाँ से देखो p ऑफ -3 है,
-3 कहाँ से लाए हम लोग, बीटा का वैल्यू -3 दिया हुआ था, इसलिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देंगे -3, ठीक है, x के स्पेस पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -3 का क्यूब हो जाएगा -27 क्यूब, और स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, अगर जिन्होंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं पढ़ा है तो आके आप मेरे वीडियो पे जाके चेक करो, आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ से ये 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और माइनस का अगर हम लोग क्यूब निकाले तो वो होता है माइनस, ठीक है। अब यहाँ से देखो -3 × 3 स्क्वायर दैट इज 9, यहाँ से क्या हो जाएगा 10 × 3 और माइनस माइनस प्लस 30 + 24। अब यहाँ से क्या है, ये -27 प्लस 54, तो आप सम करोगे 27 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -54 + 54, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो देखो -3 के लिए भी हमारा जो ये वैल्यू है -3 इस इक्वेशन के लिए ट्रू है। अब लास्ट बचा है 4, उसको भी पुट करके निकाल लेते हैं। तो P(4) कैलकुलेट करते हैं। P(4) कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को 4³ - 3 × 4 स्क्वायर -10 × 4 + 24, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 64 -3 × 16 -4 10 × 40 + 24, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको आगे। यहाँ से देखो 64 के आगे कुछ भी नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है, और यहाँ पे 24 भी प्लस में, तो दोनों का ऐड करते हैं 4 4 8 एंड 6 + 2 8, तो ये आपका हो जाएगा 88, और यहाँ से ये हो जाएगा 48 -40, तो यहाँ से लिखते हैं ये हो जाएगा 88 -48 + 40 माइनस माइनस प्लस दैट इज 88, तो ये आपका ये भी दे दिया 0। तो ये जो 2 - 3 4 है, ये इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसके लिए ये तीनों वैल्यूज ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब तो ये वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा इस इक्वेशन के लिए ट्रू है। अब आपको एक और वेरीफाई करना है कि ये जो ज़ीरोज़ है, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये तीनों भी प्रूफ करना है कि ये इस इक्वेशन के साथ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में मैच करता है या नहीं, ठीक है। तो वही हम लोग निकालेंगे अभी, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के साथ इसका सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन में देखेंगे कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा का वैल्यू दिया है 2 - 3 4, तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और हमारे यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन जब हम लिख रहे थे तब मैंने बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है -b/a, ठीक है। तो ये b और a कैसे निकालेंगे, b और a का भी तो वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए। तो चलो पहले इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो px = ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन था। और तो इससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। b का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है -3, और यहाँ से cx दैट इज x का कोफिशिएंट है -10, और d का वैल्यू हो जाएगा 24, ठीक है। d का वैल्यू हो जाएगा 24। तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करके
सारे कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिया, ए बी सी एंड डी। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो जीरोस है उसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ से 2, बीटा का वैल्यू है -3 एंड गामा का वैल्यू है 4 +4। और यहाँ पे ये क्या है माइनस ऑफ बी बाई ए, तो बी का वैल्यू देखो यहाँ पे -3 है, तो ये माइनस हमारा पहले से रहेगा और एक और माइनस आ जाएगा, -3 बाई ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से देखो 2 + 4 6 माइनस ऑफ 3, यहाँ से माइनस माइनस प्लस ऑफ 3 दैट इज 3 = 3। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाले तो उसके लिए भी ये जो इक्वेशन है इसका सम ऑफ जीरोस ट्रू हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या था, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो इसका वैल्यूज हमारा था C/A, ठीक है, C/A। तो C/A का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो इससे कैलकुलेट करते हैं पहले अल्फा बीटा। तो अल्फा का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई 4, यहाँ पे 4 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि गामा का वैल्यू 4 है, +4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्योंकि अल्फा का वैल्यू 2 है। और यहाँ से C का वैल्यू देख लो क्या है -10 और A का वैल्यू है 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 ये हो जाएगा -6, 4 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और यहाँ से माइनस भी है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे इसको -12, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 × 2 दैट इज 8, ठीक है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करोगे तो आप लोगों को यहाँ हमारा LHS में -10 था, ठीक है, और RHS में -10 है और LHS में कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये हो जाएगा -10। ओवरऑल कैलकुलेट करने पे -10 आया, जो कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या था -D/A, दैट इज D का वैल्यू यहाँ क्या है 24, तो इसको हम लोग पुट करते हैं 24, तो -D/A है, तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या -24। और अल्फ़ा बीटा एंड गामा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 एंड 4। अब कैलकुलेट करते हैं, 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ से भी देखो -24 है, यहाँ पे भी -24 है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। तो आप लोगों को जब क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने कहेगा तो हम लोग इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन से टॉपिक में डाउट है, तो उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगा। थैंक यू।